Hello guys, I'm Shomiran Dotto and you're all following my YouTube video classes. आज का क्लास का मैटर होगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. एक्चुअली व्हाट इज़ दिस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पहले हम ये बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे क्यों इस चीज़ का ज़रूरत है. जब हम लोग अपना एक कैश बुक मेंटेन करते हैं, एज वी ऑल नो वी हैव डन कैश बुक में हम लोग दो कॉलम मेंटेन करते हैं, कैश कॉलम एक बैंक कॉलम. बैंक कॉलम इज़ व्हाट, इट्स ऑल अबाउट द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैंक. अगर हम चेक हम लोग को मिलता है तो हम लोग डेबिट में लिखते हैं, अगर हम लोग चेक किसी को इशू करते हैं तो वो क्रेडिट में लिखते हैं. सो मतलब बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होता है, अगर आने वाला होता है पैसा तो फिर डेबिट में लिखते हैं, कैश बुक का बोल रहे हैं, और जाने वाला होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं. वैसे ही बैंक वाला भी हमारा नाम पे एक अकाउंट, एक बुक मेंटेन करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग पासबुक. सो इट इज़ एंटायरली बीन मेंटेन्ड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अस. उसमें हम लोग कुछ भी एंट्री नहीं कर सकते. बैंक इज़ ओनली ऑथराइज्ड टू रिकॉर्ड ऑल माई ट्रांजैक्शंस ओवर इन दैट बुक्स. सो इट इज़ मेंटेन बाय द बैंक, इट इज़ कॉल्ड पासबुक. उधर सिस्टम थोड़ा अलग होता है. उधर क्या होता है, उधर जब कोई भी अमाउंट मेरे को मिलता है, जैसे हम लोग कैश बुक में डेबिट करते हैं, पासबुक में वो क्रेडिट होता है. और हम लोग जब कोई भी जिनको किसी को पेमेंट करते हैं, इशू करते हैं चेक या कोई भी बैंक से पेमेंट करते हैं, तो बैंक वाला उसको डेबिट करते हैं. सो जस्ट द रिवर्स, उल्टा रिलेशन है कैश बुक में और पासबुक में. कैश बुक में इनकम डेबिट होता है, एक्सपेंसेस क्रेडिट होता है, और पासबुक में इनकम डेबिट होता है, सॉरी इनकम क्रेडिट होता है और एक्सपेंसेस डेबिट होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ये जानना पड़ेगा कि कैश बुक और पासबुक का क्या रिलेशन है. तो ये है कैश बुक और पासबुक का रिलेशन, जस्ट उल्टा रिलेशन. ये दिमाग में रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और दूसरा ये कि ये कैश बुक और पासबुक में जब हम लोग रिकन्सिल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. जब हम लोग ये दोनों को मैच कराता है, जब हम दोनों को मिलाता है देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं दोनों बुक में, तब जाके उस स्टेटमेंट को बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. अब ये किस चीज़ का ज़रूरत है, ये मेरा बुक है, हम खुद बनाते हैं कैश बुक, और पासबुक इज बिन मेंटेन बाय द बैंक, बट वो मेरा ही बुक है. तो दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए. तो मिलाने का क्या ज़रूरत है, रिकन्साइल करने का क्या ज़रूरत है. काफ़ी बार ऐसे होता है कि हम लोग जब कोई चेक हम लोग को मिलता है, हम लोग क्या करते हैं, कैश बुक में डेबिट में लिख देते हैं. ध्यान से सुनते जाओ. जब हम लोग को कोई भी चेक मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड में लिख देते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली वही चेक हम लोग जब तक बैंक में जमा नहीं देंगे तब तक पासबुक में वो रिकॉर्ड नहीं होगा. कहाँ पर होगा पासबुक में रिकॉर्ड, क्रेडिट में होगा, क्योंकि हमारा वो चेक मिला मेरे को, इट्स माय इनकम, तो आई हैव रिकॉर्डेड इन माय कैश बुक इन द डेबिट साइड. सो पासबुक में वही चीज़ कहाँ पर होना चाहिए, क्रेडिट में होना चाहिए. वो तब होगा जब हम वही चेक बैंक में जमा देंगे. अगर हम बैंक में 7 दिन तक जमा ही नहीं दिया तो मेरा कैश बुक में तो उसका रिकॉर्ड हो चुका है, बट पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हो गया. तो इन दैट केस क्या होगा, अ डिफरेंस विल बी देयर, कैश बुक विल बी हायर देन द पासबुक. ये गया एक एग्जाम्पल. दूसरा एग्जाम्पल, काफ़ी बार हम लोग को चेक इशू करते हैं. तो जैसे हम चेक इशू करते हैं, कैश बुक में हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, बट वो जो चेक हम जिसको इशू किया, अगर सोचो उसके पास पहुंचने में या उसने ये चेक अपना अकाउंट में जमा नहीं दिया होंगे, तो मेरा पासबुक से अमाउंट नहीं काटा होगा अभी तक. जब तक वो चेक प्रेजेंट नहीं होगा बैंक में तब तक मेरा अकाउंट से अमाउंट नहीं काटा जाएगा पासबुक से. तो हम तो अपना कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया क्रेडिट साइड में, वही चीज़ डेबिट में तब रिकॉर्ड होगा पासबुक में जाके जब बैंक में वो प्रेजेंट होगा. बट हमने जिसको चेक दिया अगर वो प्रेजेंट ही नहीं किया तो मेरा कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गया बट पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ. तो जिसके कारण कैश बुक विल बी लोअर देन पासबुक, बिकॉज कैश बुक में हमने रिकॉर्ड कर दिया वो चेक इशू का. ये दूसरा गया. तीसरा, देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस जो बैंक डायरेक्टली मेरे बिहाफ पे कर देते हैं, मेरा इंस्ट्रक्शंस के अनुसार बैंक पे कर देते हैं. सोचो बैंक कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया मेरे अकाउंट से, बैंक कुछ और चार्जेस पे कर दिया मेरे अकाउंट से. तो जिसके कारण क्या होता है कि बैंक तो पेमेंट कर दिया बट बैंक का अकाउंट से घट गया मेरा अमाउंट, बट रिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो रिकॉर्ड, वो इंटीमेशन जब तक नहीं आता है तब तक हम अपना कैश बुक में वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकते. तो क्या होगा इन दैट केस, मेरा पासबुक से तो रिकॉर्ड हो चुका है, पासबुक घट गया, बट हमको जब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा हम अपना कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते. तो कैश बुक वैसे की वैसे रह गया बट पासबुक में वो रिकॉर्ड हो चुका है. वैसे ही कुछ इनकम होता है, जैसे बैंक इंटरेस्ट देता है, तो बैंक इंटरेस्ट देने से क्या होता है, अपना मेरा पासबुक में वो रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट क्रेडिट साइड में, क्योंकि वो मेरा इनकम है. बैंक अगर इंटरेस्ट दे रहा है तो मेरा इनकम होता है, तो बैंक अपना पासबुक में क्रेडिट साइड में वो रिकॉर्ड कर देंगे.
जबकि जब तक वो रिकॉर्ड कर दिया है वो इन्फॉर्मेशन जब तक मेरे पास नहीं आएगा हम अपना कैश बुक में वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते. तो देयर विल बी सर्टेन डिफरेंस इन द पासबुक एंड कैश बुक बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस ट्रांजैक्शंस. देयर आर मेनी सच ट्रांजैक्शन जिसके कारण क्या होगा, चाहे वो कैश बुक में हो चुका हो चाहे वो पासबुक में हो चुका है, जिसके कारण एक डिफरेंस पैदा होगा, एक डिफरेंस क्रिएट होगा बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक. और ये डिफरेंस को देखने के लिए हम लोग जनरली ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं. इसको करने का स्टेप आई विल टेल यू इन द कॉपी, बट बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन यू. और ये शायद ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्लेनेशन सुनना कि है क्या ये BRS. सो ऐसे करके बहुत सारा ट्रांजैक्शंस होगा जो पासबुक में रिकॉर्ड हो चुके हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, या कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुके हैं, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, जिसके कारण एक डिफरेंस क्रिएट होगा. चाहे वो कैश बुक ज़्यादा हो, चाहे वो पासबुक ज़्यादा हो, या कैश बुक कम हो या पासबुक कम हो, कोई भी है, हम लोग को पहले ये देखना पड़ेगा कि विच बुक इज़ हायर विच बुक इज़ लोअर. पहले हम लोग को BRS में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट इज पहले उस लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा, पहले वो सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा. उससे आप लोग को डिराइव करना पड़ेगा कि पासबुक घटा हुआ है कि कैश बुक घटा हुआ है, या पासबुक बढ़ा हुआ है कि कैश बुक बढ़ा हुआ है. पहले ये निकालना पड़ेगा. अगर यहाँ तक आप लोग पहुँच गया सक्सेसफुली तो बाकी पार्ट इट्स वेरी ईजी. So what is important is you have to know you have to understand the meaning of the statement which is given, and by understanding that meaning of the statement you have to derive that in your mind whether cash book is lower या passbook is lower या cash book is higher, passbook is higher. ये क्या है पहला पार्ट. दूसरा पार्ट हम क्या बताएंगे, हम अब कुछ सम्स तो आप लोग को करके दिखाएंगे डेफिनेटली, बट बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि पहला क्लास में आप लोग को लगेगा कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज टू टफ. डेफिनेटली सबको लगता है. ऑनेस्टली स्पीकिंग पहला क्लास करने के बाद जब दूसरा क्लास में ज्वाइन करोगे आके आप लोग, तब देखोगे द थिंग इज बिकमिंग ईजी एंड डैम ईजी. सो इसको घबराने का नहीं है. पहला क्लास में सुनने के बाद आप लोग को लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. इसलिए आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू फॉलो दिस वीडियो नॉट ओनली वंस बट ट्वाइस थ्राइस. अगर ज़रूरत पड़ेगा तो 4 बार ये वीडियो देखो, सुनते जाओ मेरा स्टेटमेंट कि हम क्या बोलना चाहते हैं, व्हाट इज़ एग्जैक्टली द BRS, एंड देन विल गेट टू नो कि कैसे ये सम्स होता है. बट आफ्टर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इन टुडेज क्लास कि आई एम गोइंग टू शो यू 1-2 सम्स सॉल्व करके हम आप लोग को दिखाएंगे, समझाते जाएंगे, क्लैरिफाई करते जाएंगे. उसके बाद अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग जैसे हम लोग लाइव क्लास में मिलते हैं, लाइव क्लास में हम लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं. तो चलो एक बार चलते देखने के लिए कि कैसे होता है सॉल्यूशंस. वेल विल स्टार्ट विद सम नंबर 1. विल स्टार्ट विद सम नंबर 1 जिसमें दिया हुआ है कि प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. कैसे बनाना होगा वो हम बताएंगे. दिया हुआ बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. एक बैलेंस दिया हुआ रहता है, कैश बुक का बैलेंस है जो पासबुक का बैलेंस हो, कोई भी एक बैलेंस दिया हुआ रहता है. आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग को करते हुए पासबुक का बैलेंस निकालना पड़ेगा. ये सब में तो कैश बुक बैलेंस दिया हुआ है तो डेफिनेटली पासबुक बैलेंस निकालना पड़ेगा. दिया हुआ है रुपीज़ कैश बुक इज दिस मच आउट ऑफ, ये फुल स्टॉप है, इधर एक तो फुल स्टॉप होगा, आउट ऑफ चेक ऑफ ₹2,500 पेड इनटू द बैंक. मतलब 2,500 का चेक हम लोग बैंक में जमा दिया, मतलब हम लोग को ये चेक मिला. जब भी हम लोग कोई भी चेक बैंक में जमा देता है मतलब क्या हुआ, मेरे को मिला होगा तभी तो हम लोग बैंक में जमा दिया होगा. तो ये 2,500 का चेक हम लोग को मिला है, 2,500 का चेक वी हैव रिसीव्ड एंड वी हैव डिपॉजिटेड टू द बैंक. बट इधर एक चीज़ हम बता दें, जब भी कोई भी चेक हम लोग को मिलता है, जब कोई भी चेक हम लोग को मिलता है, हम लोग पहला रिकॉर्ड उसको कहाँ पर करते हैं, कैश बुक का डेबिट में करते हैं. तो डेफिनेटली सोचिए थोड़ा, अगर हम लोग इसको कैश बुक का डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया तो कैश बुक 2,500 से 2,500 से बढ़ गया. इमेजिनरी थोड़ा सोचिए, 2,500 रुपीज़ से कैश बुक बैलेंस बढ़ गया क्योंकि हमको चेक मिला और हमने बैंक में जमा देने के पहले हम लोग क्या करते हैं, कैश बुक में डेबिट साइड में लिख देते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, इसी में से 1,000 का चेक सिर्फ क्रेडिट हुआ पासबुक में. मतलब 1,000 का चेक ही बैंक में अभी तक रिकॉर्ड हुआ है. क्रेडिट हुआ मतलब हमने अभी बताया था कि अगर इनकम है तो बैंक में कहाँ पर होना चाहिए, पासबुक में, क्रेडिट में होना चाहिए. बट क्रेडिट में कितना रुपया हुआ, 1,000 का चेक ही अभी तक रिकॉर्ड हुआ. मतलब अभी भी 1,500 का चेक, 1,500 का चेक पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ. मतलब हम बोल सकते हैं कि कैश बुक 1,500 से ज़्यादा है. सो ऐसे करके हम लोग शुरू करेंगे समझना. उसके पहले हम दिखा दें कि फॉर्मेट कैसे एक बार होता है. तो ये क्या है, ये हमने अभी जैसे देखा कि 2,500 का चेक मेरे को मिला, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया. मैंने कहीं पर भी बोला नहीं कि देखो कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ, बट ये सब चीज़ एज्यूम करना पड़ेगा. इसी के लिए आपको एक्सप्लेनेशन सुनना पड़ेगा, हम जो एक्सप्लेन करते जाएंगे. सो 2,500 का चेक मेरे को मिला, हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया.
ये बैंक में जमा दिया, बट बैंक में सिर्फ 1000 का चेक ही रिकॉर्ड हुआ, जिसके कारण कैश बुक 1500 से ज़्यादा है। उसके बाद चेक ऑफ ₹2250 वेर इशूड। जब भी हम लोग चेक इशू करते हैं, एक चीज़ हम बता दें कि हम लोग कैश बुक के क्रेडिट में लिख देते हैं। तो 2250 का चेक जैसे हमने इशू किया तो मेरा कैश बुक बैलेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इशू करने का मतलब क्या हुआ, घट गया। तो 2250 से कैश बुक घट गया, जिसमें से 750 का चेक ही प्रेजेंट हुआ अप टू 31 मार्च, क्योंकि हम लोग BRS कर रहे हैं इस दिन में, तो इस दिन तक जो भी हुआ होगा उसको ही कंसीडर करेंगे। तो 31 मार्च तक सिर्फ इतना का चेक ही प्रेजेंट हुआ, मतलब हमने जिसको चेक दिया 2250 का, उसमें से वो 750 का चेक ही अभी तक बैंक में प्रेजेंट हुआ। मतलब मेरा पासबुक से 750 का चेक ही घट गया, तो मेरा कैश बुक में से घट गया 2250, जबकि पासबुक से घट गया 750। मतलब कैश बुक ज़्यादा घटा हुआ है। कितना रुपया से, 2250 माइनस 750, 1500 रुपया से ज़्यादा घटा हुआ है। तो हम लोग इधर कैश बुक घटा हुआ है, ऊपर में देखा था कैश बुक बढ़ा हुआ था, इधर कैश बुक घटा हुआ है। उसके बाद डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ ₹500 वेर कलेक्टेड बाय द बैंकर्स डायरेक्टली एंड नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। मतलब अभी मैंने बताया था कि कुछ इनकम होता है जो डायरेक्टली बैंक में जमा होता है, मेरा अकाउंट में जमा होता है, मेरा ही इनकम है जो डायरेक्टली बैंक को दिया जाता है। सोचो किसी ने इस सिचुएशन में, जैसे हम लोग इस कोरोना सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट मेरा बैंक अकाउंट में पैसे जमा दे रहा है, मेरा बैंक अकाउंट में पैसे जमा देना है मतलब मेरा पासबुक का बैलेंस ऊपर उठ जाएगा। जब तक वो इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं आएगा, हम अपना कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। सो इन दैट केस क्या होगा, पासबुक बढ़ा हुआ रहेगा, कैश बुक घटा हुआ रहेगा, क्योंकि इधर देखो बोल दिया है इट इज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। तो पासबुक तो 500 रुपया से बढ़ गया, बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होने के कारण कैश बुक घटा हुआ है। वैसे ही बैंक चार्जेस 50 डेबिटेड एंड इंटरेस्ट ₹500 क्रेडिटेड। जब भी ऐसे ट्रांजैक्शन आएगा, दो के एक डेबिट हुआ एक क्रेडिट हुआ, कहाँ पर, पासबुक में। मतलब इधर दो एलिमेंट है, पासबुक में डेबिट होता है मतलब वो एक्सपेंसेस है, पासबुक में क्रेडिट होता है मतलब वो इनकम है। तो दोनों एलिमेंट को अलग अलग सोचना पड़ेगा। तो जरूर सोचेंगे, बट लेट मी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन कि कैसे होता है देखने के लिए। देखिए, दिस इज द फॉर्मेट बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2009। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेट अगर दिया रहेगा तो आप लोग को लिखना पड़ेगा एज ऑन 31 मार्च 2009 इट्स बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। शुरुआत हो रहा है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ था, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ था 5600। इसको आउटर कॉलम में लिख दिया। इधर डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं है, सिंस इट्स ए स्टेटमेंट तो नो डेबिट नो क्रेडिट। सो इधर आउटर कॉलम में 2 कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज़, बैंक बैलेंस इस पर कैश बुक, जो ऊपर में बैलेंस दिया रहेगा, ये सब में जो भी बैलेंस दिया रहेगा उसको हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद हम जो करेंगे दैट इज़, देखो मैंने किया, थोड़ा सा दूर लेके आना पड़ा। मैंने क्या किया, इधर ऐड लिखा, ये देखो ऐड लिखा मैंने, और इधर थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए मैंने लेस लिखा। आप लोग भी एक पेज लोगे जिसमें ऐड लिख के थोड़ा जगह छोड़ोगे ज़्यादा सा, और लेस लिख के मैंने इधर ऐड लिखा, लेस लिखा। ये सब हम बताएंगे, चिंता मत करो, ऐड लेस का सब चक्कर हम बताएंगे। पहले हम ऐड लिखा, लेस लिखा, पहले हम बैलेंस लिख दिया, उसके बाद ऐड लिखा, उसके बाद लेस लिखा। अब इसके बाद हम आएंगे, पहला वाला एलिमेंट जो अभी मैंने बताया था, समझाया था कि 2500 का चेक मेरे को मिला, मेरा कैश बुक बढ़ गया, क्योंकि हम लोग को जब भी चेक मिलता है हम लोग का ये सब चीज़ आपको जानना पड़ेगा। ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये आपको भी सुनना पड़ेगा ध्यान से। जब भी हम लोग को कोई चेक मिलता है तो हम लोग कैश बुक में उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश बुक बढ़ गया 2500 से, जबकि उसी में से 1000 का चेक ही सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड हुआ। तो पासबुक कितना से बढ़ा, 1000 से ही बढ़ा। तो दैट मीन्स अभी भी कैश बुक 1500 से बढ़ा हुआ है, क्योंकि कैश बुक में तो रिकॉर्ड हुआ था 2500 का चेक, जबकि पासबुक में सिर्फ 1000 ही अभी क्रेडिट हुआ है, बाद बाकी चेक अभी क्रेडिट नहीं हुआ। तो दैट मीन्स अभी भी कैश बुक 1500 से बढ़ा हुआ है। आप सोचिए थोड़ा आँख बंद करके, अगर कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा हुआ है, तो कैश बुक को पासबुक के बैलेंस में लेके जाना होगा। तो क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को 1500 लेस करके पासबुक के लेवल पे लेके आना होगा। अब तुम लोग पूछोगे कैश बुक को ही आपने क्यों लेवल करके पासबुक के लेवल में लेके आया, वाई नॉट आप पासबुक को कैश बुक के लेवल पे लेके गया ऐड करके। क्योंकि देखो इधर क्या बैलेंसेस दिया हुआ था शुरू में, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कैश बुक को ही ऊपर नीच करना पड़ेगा ऐड लेस करने के टाइम। सो इधर जो भी ऊपर में कैश बुक है, कैश बुक 1500 रुपया 1500 से ज़्यादा है,
तो कैश बुक को 1500 घटाते हुए हम लोग पासबुक के लेवल पे लेके आएगा। तो दैट मीन्स इधर लेस करना पड़ेगा। देखो मैंने लिखा चेक ऑफ ₹2500 डिपॉजिटेड बट चेक ऑफ ₹1000 क्रेडिटेड इन द बैंक। ये लेस के अंडर में लिखा, ये लेस के अंडर में मैंने लिखा। उसके बाद चेक ऑफ ₹2250 वर इशूड। मैंने अभी भी बताया था कि जैसे हम लोग को चेक मिलता है तो हम लोग कैश बुक में डेबिट में लिखते हैं, वैसे ही जब हम लोग चेक इशू करते हैं मतलब किसी को देते हैं तो डेफिनेटली कैश बुक का क्रेडिट में लिखेंगे बैंक कॉलम में। तो इधर जैसे ही 2250 का चेक हम लोग इशू किया तो कैश बुक में लिख दिया, मतलब मेरा कैश बुक बैलेंस घट गया 2250 से। येस और नो, कैश बुक बैलेंस घट गया 2250 से क्योंकि मैंने चेक इशू किया और वो मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, 750 का चेक ही प्रेजेंट हुआ 31 मार्च तक। 31 मार्च के अंदर सिर्फ जिसको मैंने चेक दिया वो लोग अपना 2250 का चेक में से 2250 का चेक्स में से 750 का चेक ही बैंक में प्रेजेंट किया। मतलब मेरा पासबुक में से 750 ही घटा, अभी तक 2250 नहीं घटा। तो डेफिनेटली कैश बुक से तो घट गया 2250, कैश बुक रिड्यूस हो गया था 2250 से, बट पासबुक रिड्यूस हुआ 750। तो अभी भी कैश बुक नीचे है कितना रुपया से, 2250 माइनस 750 दैट इज 1500 रुपया से कैश बुक नीचे है। तो इधर क्या करना पड़ेगा, कैश बुक नीचे है पासबुक ऊपर है, तो कैश बुक को ऊपर लेते आना होगा और पासबुक के लेवल पे लेके आना होगा। अब अगेन आई टेल यू वन थिंग, इधर पासबुक को भी हम लोग घटा के लेके जा सकता था कैश बुक के लेवल पे, बट वी कैनॉट डू सो बिकॉज कैश बुक बैलेंस दिया हुआ है। तो कैश बुक नीचे है, कैश बुक को ऐड करते हुए पासबुक के लेवल पे लेके जाना होगा, इसीलिए मैंने ऐड में लिखा। देखो चेक इशूड फॉर ₹2250 बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹750 अप टू 31,309 1500 ऐड में लिखना होगा। अब तुम लोग बोलोगे लेस को हमने इधर क्यों लिख दिया, ऐड को इधर क्यों लिखा। देखो लेस का एक ही एलिमेंट है और ढेर सारा एलिमेंट होता तो इनर कॉलम में लिखते, इधर ऐड का बहुत सारे एलिमेंट है इसीलिए मैंने इनर कॉलम में लिखा क्योंकि एक साथ हमको करना पड़ेगा। उसके बाद डिविडेंड ऑन शेयर्स 500 वर कलेक्टेड बाय द बैंकर्स नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब मेरा अकाउंट में डिविडेंड जमा हुआ, मेरा पासबुक बढ़ गया डेफिनेटली, बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होने के कारण कैश बुक अभी भी घटा हुआ है। येस और नो, देयर आर सर्टेन इनकम जो बैंक में डायरेक्टली जमा हो जाता है मेरे अकाउंट में, तो मेरा पासबुक बढ़ गया मेरा, बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होने के कारण कैश बुक घटा हुआ है। तो इधर कैश बुक को ऐड करके पासबुक के लेवल पे लेके जाना होगा, कितना रुपया 500। तो लिख दिया, देखो डिविडेंड ऐड के अंडर में लिखा डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक 500 इधर लिख दिया। नहीं, इसको भी 1500 को भी इधर लिखना पड़ेगा, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, मैंने गलती से बताया था इधर इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो और एक चीज़ अब नेक्स्ट में आता है डिविडेंड के बारे में। अभी हम लोग चर्चा किया कि डिविडेंड डायरेक्टली बैंक में जमा हो गया तो पासबुक बढ़ गया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैश बुक घटा हुआ है, तो कैश बुक को ऐड करते हुए पासबुक के लेवल पे लेके आना होगा। इधर कैश बुक को ही एडलेस करेंगे, समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। अगर ये ऊपर पासबुक बैलेंस होता तो हम लोग क्या करते, पासबुक को ही ऊपर लिच करते थे। तो इधर कैश बुक बैलेंस दिया हो तो कैश बुक को करना पड़ेगा। अब लास्ट एंट्री में हमने बोला था कि दो एस्पेक्ट है, एक डेबिट एस्पेक्ट है और एक क्रेडिट एस्पेक्ट है। पहले हम बैंक चार्जेस को देख लेते हैं। बैंक चार्जेस डेबिट हुआ पासबुक में। बैंक चार्जेस मतलब बैंक टाइम टू टाइम ना ये जो सर्विस देते हैं हम लोग को, जिसके कारण बैंक क्या करता है, एक चार्जेस काट लेता है, और जब ये चार्जेस काटता है तो कहाँ से काटता है, मेरे अकाउंट में से ही काट लेता है। तो डेफिनेटली मेरा पासबुक क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि वो चार्जेस का जो कट जाता है वो हम लोग को बाद में जाके पता चलता है, बैंक में जब हम लोग जाते हैं तो तब पता चलता है। तो तब तक क्या होगा, बैंक काट लेता है तो मेरा पासबुक घट गया, बट ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होने के कारण कैश बुक में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। तो पासबुक घटा हुआ है, पासबुक जैसे घटा हुआ है 50 रुपया से, तो कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा, घटा के उस लेवल पे लेके जाना होगा, तो 50 रुपीज़ लेस करना पड़ेगा। देखो लिख दिया बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली 50 रुपीज़ इधर लिख दिया लेस। तो लेस का दो एलिमेंट है इसीलिए हम लोग को अंदर लिखना पड़ा, मैंने गलती से बोल दिया था। उसके बाद इंटरेस्ट, वैसे जैसे एक्सपेंस हम लोग को ऑटोमेटिक बैंक चार्जेस डेबिट कर लेता है मेरे अकाउंट से पासबुक से में से, वैसे कुछ इंटरेस्ट जब बैंक देता है तो बैंक अपना मेरे अकाउंट में वो इंटरेस्ट जमा कर देता है। तो क्वाइट ऑब्वियस जैसे इंटरेस्ट बैंक वाला जमा करेगा मेरे अकाउंट में तो मेरा पासबुक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो इधर बोल दिया इंटरेस्ट क्रेडिटेड, सब में देखो दिया हुआ है बैंक इंटरेस्ट 500 क्रेडिटेड ओनली इन द पासबुक। तो ओनली इन द पासबुक मतलब सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड हुआ, वो भी क्रेडिट हुआ, मतलब पासबुक बढ़ गया।
तो कैश बुक नीचे है, कैश बुक को ऊपर ले जाने के लिए 500 ऐड करना पड़ेगा। तो देखो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली, तो 500 ऐड कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्टिंग व्हाट आई हैव डन। ये जो पोस्टिंग एक बार कर लिया आप लोग, ऐड और लेस पोस्टिंग अब कर लिए। अगर आपको समझना है एक स्टेटमेंट पढ़ते हुए, हम ध्यान से बोल दे रहे एक चीज़ आप लोगों को, आप लोगों को इनिशियली समझना होगा कि लाइन पढ़ते हुए, एक स्टेटमेंट पढ़ते हुए कि वेदर it leads to decrease in the cash balance or leads to decrease in the passbook balance, whether it leads to increase in the cash balance और इट लीड्स टू इंक्रीज इन द पासबुक पे। आप लोगों को सिर्फ इतना ही समझना है। उसके बाद ऐड लेस तो डिपेंड करता है कि कौन सा बैलेंसेस दिया हुआ है, उसी के हिसाब से आप लोग ऐड लेस करते जाओगे। सो हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोगों को पहले भी बताया कि दिस इज़ अ बिट कन्फ्यूजिंग। पहला क्लास में आप लोग को कन्फ्यूजिंग लगेगा, आप लोग पहला क्लास करोगे जैसे कि आपको लगेगा कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द BRS, बट अगेन करते 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 आइडिया हो जाएगा। जब नेक्स्ट क्लास में आओगे तब देखोगे कि और थोड़ा ज़्यादा क्लियर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। सो जैसे ही ऐड लेस लिख लिया, अब हम क्या करेंगे, ये सबको ऐड करेंगे। देखिए 1500 500 और 500 ऐड करते हुए 2500 आया, तो इसके साथ ये ऐड करेंगे क्योंकि ये ऐड एलिमेंट था। 5600 प्लस 2500 कर दिया 8100 आया। अब ये जो है लेस एलिमेंट दो है 1500 और 50, तो 1550 इधर लिख दिया ऐड करके। इसमें से ये लेस करेंगे क्योंकि ये लेस इफेक्ट है, तो 8100 में से 1550 लेस करेंगे तो आ जाएगा 6550, विच विल बी बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। 6550 बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। सो हम लोग आज और एक सम देखेंगे, और एक सम देखने से आई होप आप लोग का कंसेप्ट और क्लियर होते जाएगा। शुरू में हम लोग को ऐसे करना पड़ेगा। आप लोग डेफिनेटली लिखते जाओगे साथ ही साथ। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट सम में। सम नंबर 3 विल बी आवर नेक्स्ट सम। सम नंबर 3 फ्रॉम माय मैथ, फ्रॉम द फॉलोइंग एसेट इन द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। मतलब इधर भी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 1500, और बाकी जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग देखते जाएंगे। तो दिस इज सम नंबर 3 फ्रॉम माय मटेरियल, पेज नंबर 58। चलो अब देखते हैं कैसे होता है इसका सॉल्यूशन। ऊपर में लिख दिया जैसे एज यूजुअल बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2009। शुरुआत में दिया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर कैश बुक 1500 लिख दिया मैंने, बैलेंस एज पर कैश बुक 1500 इन द आउटर कॉलम। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक अप टू 31 मार्च 150 इज रिकॉर्डेड इन पासबुक। मतलब एक इंटरेस्ट दिया गया है, क्रेडिटेड बाय बैंक बोला है, तो हम लोग इससे ये लाइन से ये पता चल जाएगा कि ये हम लोग का इनकम है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है मेरा पासबुक में, मतलब ये इनकम है। हमने अभी बताया था क्लास शुरू होने के टाइम कि कैश बुक और पासबुक में रिवर्स उल्टा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन जिसको बोलते हैं। कैश बुक में डेबिट मतलब इनकम, क्रेडिट मतलब एक्सपेंस। पासबुक में डेबिट मतलब एक्सपेंस, क्रेडिट मतलब इनकम। तो इधर इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ मतलब बैंक वाला ने मेरे को इंटरेस्ट दिया, मेरा पासबुक में रिकॉर्ड किया, मतलब मेरा पासबुक बढ़ा हुआ है कितना रुपया से 150 से, जबकि ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो पासबुक बढ़ा हुआ है, कैश बुक नीचे है, तो कैश बुक में लेके जाना होगा ऊपर पासबुक का लेवल पे, क्योंकि कैश बुक बैलेंस दिया हुआ है। तो फिर ऐड करना पड़ेगा 150। उसके बाद बैंक चार्जेस बाय द बैंक 750 वाज रिकॉर्डेड ओनली इन द पासबुक। बैंक चार्जेस हम लोग को मालूम है, बैंक चार्जेस ऐसे चार्जेस है जो बैंक मेरे अकाउंट से काट लेता है। तो मेरा पासबुक में से काट लिया मतलब मेरा पासबुक घट गया, बट कैश बुक में इसका कोई इंटीमेशन नहीं है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। कैश बुक ऊपर है तो कैश बुक को नीचे लेके जाना होगा पासबुक के लेवल पे, मतलब लेस करना पड़ेगा। देखो मैंने लेस के अंडर में, ये ऐड के अंडर में लिखा था, ये लेस के अंडर में लिखना पड़ेगा बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक।
उसके बाद चेक्स पेड इन टू बैंक, checks paid into bank 2500, checks paid into bank 2500, but checks of rupees 1850 only were cleared and credited by the bank. मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि 2500 का चेक पेड इनटू द बैंक, मतलब अभी अभी मैंने बताया था कि हम लोग चेक बैंक में भेजते हैं कब, जब हम लोग को चेक मिलता है तभी तो हम लोग बैंक में भेजेगा। तो ये चेक हम लोग को मिला है, तो डेफिनेटली जब चेक मिलता है तो हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में 2500, मतलब कैश बुक 2500 से बढ़ गया। जब भी कोई भी चेक हम लोग बैंक में भेजता है इसका ये मतलब होता है कि दैट चेक हैज़ बीन रिसीव्ड बाय मी। सो जब भी हम लोग को चेक मिलता है हम लोग कैश बुक का डेबिट में लिखते हैं, मतलब मेरा कैश बुक बढ़ गया, इट्स एन इनकम, तो कैश बुक 2500 से बढ़ गया, जबकि उसी में से 1850 का चेक ही सिर्फ क्लियर हुआ, मतलब पासबुक में उस 1850 का ही रिकॉर्ड हुआ, मतलब पासबुक 1850 से बढ़ा। तो अभी भी कैश बुक बढ़ा हुआ है कितना रुपया से, 650 से बढ़ा हुआ है। तो कैश बुक को लेस करके पासबुक के लेवल पे लेके आना होगा, 650 लेस करना पड़ेगा। तो देखिए लिखा हुआ चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर रुपीज़ 2500। अभी अभी मैंने बताया कि 2500 का चेक बैंक में जमा दिया, मतलब मेरा कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है 2500 का चेक, क्योंकि हमको चेक मिला, कैश बुक बढ़ गया 2500 से, बट उसी में से सिर्फ 1850 का ही क्लियर हुआ, मतलब पासबुक में रिकॉर्ड हुआ सिर्फ 1850, मतलब पासबुक बढ़ा 1850 से, क्योंकि पासबुक में क्लियर होकर रिकॉर्ड हुआ 1850। तो अभी भी पासबुक कितना से घटा हुआ है, 650 से घटा हुआ है। तो कैश बुक को घटा के पासबुक के लेवल पे लेके आना होगा, 650 लेस करना पड़ेगा, इधर लिख दिया। लास्ट टू चेक्स ऑफ रुपीज 750 एंड 1500 वर इशूड। अभी अभी मैंने बताया था कि जब भी चेक इशू होता है तो सिंपली कैश बुक का क्रेडिट में वो रिकॉर्ड होता है, क्योंकि हमने किसी को दिया है तो मेरा कैश बुक घट गया कितना रुपया से, दो चेक था 750 का और 1500 का, मतलब 2250 कुल मिला के दोनों चेक को हम लोग क्रेडिट कैश बुक में क्रेडिट किया, मैंने इशू किया था, क्रेडिट साइड में लिखा था, तो मेरा कैश बुक घट गया 2250 से, 2250 से मेरा कैश बुक घट गया, जिसमें से 750 का चेक अब प्रेजेंट हुआ अप टू 31 मार्च। डेट इज इंपॉर्टेंट, 31 मार्च के अंदर में सिर्फ 750 का चेक ही प्रेजेंट हुआ, मतलब पेमेंट के लिए 750 का चेक ही बैंक में आया। तो डेफिनेटली जब हम कैश बुक में इस चेक को दोनों को रिकॉर्ड किया था तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया था एज इफ आई हैव गिवन द चेक, डेफिनेटली आई हैव इशूड द चेक 2250, जिसमें से 750 का चेक 750 का चेक ही पासबुक से घटा, क्योंकि पासबुक से पेमेंट हुआ विद इन 31 मार्च सिर्फ 750 का चेक। तो अभी भी कैश बुक में और पासबुक में क्या अंतर होगा, कैश बुक घट गया था 2250 से, जबकि पासबुक घटा 750 से। तो अभी भी कैश बुक 1500 से घटा हुआ है, तो कैश बुक को 1500 ऐड करते हुए पासबुक लेवल पे लेके आना होगा, इसीलिए लिख दिया इधर टू चेक ऑफ रुपीज 750 एंड 1500 इशूड ऑफ विच चेक ऑफ रुपीज 750 ओनली प्रेजेंटेड बिफोर 31 मार्च। तो ये 1500 ऐड करके लेके आना होगा। उसके बाद ये दोनों को ऐड करो एज यूजुअल, सिंपल सिस्टम, ये दोनों को इधर लिखो, ये ऐड इफेक्ट है इसीलिए इसके साथ ये ऐड करते हुए 3150 और ये दोनों को ऐड करते हुए इधर लिखो 725, ये लेस इफेक्ट है तो इसमें से लेस करो, ये आ जाएगा 2425। तो ये होगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास, टूडेज मैटर, BRS वेरी क्रूशियल मैटर। आप लोग देखते रहो, देखते देखते कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होता है तो एक बार, दो बार देखो, 3 बार देखो, अगर तब भी क्लियर नहीं होता है तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट थ्रू लाइव क्लासेज। जब भी लाइव क्लासेज होगा आई विल मीट एंड आई विल क्लियर ऑल योर पॉइंट, ऑल योर प्रॉब्लम्स। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव ए गुड डे।